सुधीर लंबरदार मेरे साथ में है। 2024 में तेजपाल जी को यहाँ पर मौका मिला है, दोबारा से बीजेपी ने उनको टिकट दिया। तंवर साहब की एक तरफी जीत है, एक तरफी जीत है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, क्या इस बार जो जी सीट दमखम के साथ से निकल? हाँ, दम के साथ निकल पाएगी और 151 गांव में बहुत वोट है तंवर साहब। हाँ, इस हल्के में 151 गांव बढ़ते हैं और तंवर साहब की इतनी वोट है, आधे से ज्यादा वोट है। तंवर साहब की कम से कम 30,000 वोट जीत। अभी जल्दी में ही सुभाष बंसल साहब ने जो इनको समर्थन दिया है, तो बोलते हैं कि जिधर बाजार जाएगा उधर ही जो जी चुनाव के समीकरण बदल जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका असर देखने को? सुभाष बंसल जी अपने कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी के आदमी है और एक बार भटक गए थे, आ गए वहीं पे। इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, इसका असर देखने को मिलेगा। दावड़ू शहर, सोलना शहर एक तरफी वोट है बीजेपी सोसाइटी की, बीजेपी की। अब फाइट किसके साथ में देख रहे हैं? फाइट किसी के साथ नहीं है, एक तरफी जीत है, बहुत वोटर जीत है और जावेद से हल्की फाइट है, लेकिन लेकर के 19 तक रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने विकास कार्य किए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ विकास कार्यों को जो कि यानी कि 19 के बाद में 24 तक जिनको गति नहीं मिल पाई, इन्हों के शासन के दौरान गति मिलेगी? गति मिलेगी। पहले क्या होता था, कांग्रेस राज में बाइक चोरी होती थी, ट्रैक्टर घर से उठते थे कांग्रेस राज में, और गाड़ियां चोरी होती थी और गाड़ियों के टायर खोल लेते थे। और अब बीजेपी का जब से 2014 से एक भी टायर नहीं खुला है, कहीं बाइक चोरी नहीं हुई है, कहीं गाड़ी चोरी नहीं हुई। तो क्या मान लिया जाए कितनी सीट इस बार निकाल पाएगी बीजेपी? कम से कम 55-60 के बीच में। मेरे साथ में और है, बता दीजिए। राजकुमार जी, क्या लग रहा है कि तेजपाल जी की छवि को लोग जो जी चूज कर रहे हैं, विकास कार्यों का भी प्रभाव? नहीं, छवि के भी है, विकास का भी प्रभाव। दोनों के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे विकास कार्यों को धार मिली थी, चाहे मैं जो जी सोना एक्सप्रेसवे की बात करूं, चाहे रिठौरी में कॉलेज देने की बात रही हो, चाहे जो अन्य जो महिलाओं को लेकर के भी जिस तरीके से लखपति दी थी बीवी, यानी बीजेपी के शासन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं जो कि अन्य सरकारों के मुकाबले इनका प्रोस्पेक्ट कहीं तक जो मजबूत देखा गया। तो क्या लग रहा है कि आने वाले कल में इन सभी को जो जी एक मुद्दा जो मिल चुका है? देखो, बीजेपी का कार्यकाल में सबसे अच्छा काम हुआ है और इससे भी आगे अच्छा काम होगा और तेजपाल की जीत होगी। अच्छी कार्यकाल है बीजेपी का, बहुत अच्छा कार्यकाल है। कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ। क्या लग रहा है जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और हरियाणा में जो बिना पर्ची खर्ची के जो लोगों को नौकरियां मिली थी, वो लोगों को पता है। यहाँ लूट मची थी, सारा जमीनों के अधिग्रहण लोगों को डराया गया था, किसानों को डरा के उनकी जमीनें के सेक्शन 4 कर दिए और फिर प्राइवेट बिल्डरों को बेच दी इसी हुड्डा ने। आज कम से कम 10 साल में कोई जमीन एक्वायर किसानों को डरा धमका के तो नहीं की। लोग अपने अच्छे रेट, आज सोना में आप देखो 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ का किला बिक रहा है। अगर यही कांग्रेस होती तो 12.5 लाख रुपए 15 लाख रुपए में एक्वायर करती। किसान की अपनी जमीन है, अपने रेट है, अपने रेट। पहले उस पे एक बार कर देते थे, उनको धमकी देते थे भाई यहाँ प्राइवेट बिल्डरों के साथ मिले हुए थे सरकार जो है। तो आज 10 सालों में कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं भाई जो बिल्डरों के साथ सरकार मिली हुई हो। कांग्रेस तो बिल्डरों के साथ काम करती है, बिना खर्ची और पर्ची की सरकार है। ये अपनी काबिलियत पे बच्चा अपना उस पे अपने हुनर पे लगते। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा, बीजेपी को सत्ता में रखना ही पड़ेगा आगे आने वाले कम से कम 40-50 साल तक। तो ये जो लोग हैं, जो देशद्रोही हैं, जो गलत लोग हैं, गलत तत्व हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को खोखला कर रहे हैं, उनको हटाना ही पड़ेगा। तो बीजेपी इसलिए मजबूत स्थिति में रहेगी।